हेलो नाइन्थ वालों, कैसे हो आप लोग? आई दिन अच्छे होंगे। और बेटा हमारा जो आर डी शर्मा है उसका हमने 1.1 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने पार्ट 1 में खत्म कर लिया था। तो अब हम लोग जो है ना इसमें पार्ट 2 पे काम करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज के लिए बेटा उसमें क्या है, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में तो रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखा था, लेकिन अगर रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या कंडीशंस रहती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी आप वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो वीडियो को, ठीक है, स्किप मत किया करो, या फिर 10 सेकंड देखा उसके बाद बंद कर दिया, तो ऐसा करने से थोड़ा सा हमें भी डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें और वीडियो पूरा देखें। आपको पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में भी सब कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेशनल नंबर्स है ना बेटा, अब उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर्स जो है ना उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में, किसमें? डेसिमल में। तो बेटा जैसे कि डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया बेटा 5/2, ठीक है, तो मैं इसको ना डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा, ये डेसिमल है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैंने फर्स्ट वीडियो में डेसिमल के बारे में बताया है कि दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं बेटा, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, डेसिमल जो होता है ना दो टाइप के होंगे बेटा। जब भी आप रेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे ना, तो फिर वो दो टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन देगा, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब कैसे नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वो देख लो जरा एक बार और। टर्मिनेटिंग बेटा देखिए वो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस बेटा वो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। एग्जाम्पल जैसे कि 9/2। तो देखिए 2 से जब हम लोग 9 को डिवाइड देंगे, तो 2 से हम लोग जब 9 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 4.5 आएगा। डिवाइड देके देख लो आप लोग, यहां पर 9, 2 4 8 है ना, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 2 5 10। ठीक है, तो ये यहां पर रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर यहां पर क्या आ गया? 0। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 5/2 जो जो हमने अभी लिया था, तो इसको भी करेंगे 2.5। मतलब ये क्या हो रहा है कि एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक है, चाहे 2 नंबर के बाद आ जाए पॉइंट के, या 3 नंबर, मतलब एक टाइम पर आके रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशंस को बेटा हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है कि रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवीजन होता ही जाएगा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस वो कहलाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग का। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है बेटा जैसे 1/3। 1/3, 3 से 1 को डिवाइड दीजिए आप, तो 3 से जब 1 को डिवाइड दोगे ना बेटा, तो पता क्या आएगा? 0.3333। ये डिवाइड होता ही जाएगा बेटा, डिवाइड होता ही जाएगा, कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं देगा ये। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना बेटा, वो कहलाते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे 2/3 है तो 0.6666 डैश डैश डैश, ये चलता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, अच्छा, ये रिपीटेशन वाला, ये ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों आपको? ओके, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, जहां पर वो डिवीजन होता ही रहता है, होता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में बेटा दो चीजें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें हैं। एक तो बेटा क्या है, यहां नहीं कर रहे, यहां शायद बोर्ड आपका ना दिख रहा हो, यहां कर देते हैं। दो चीजें हैं, एक तो है बेटा आपका क्या? रिपीटिंग, और एक है बेटा नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है? तो रिपीटिंग और जो नॉन रिपीटिंग है ना, वो हम लोग वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन देख लीजिए, चलिए। रिपीटिंग होते हैं ये वाले जिसमें कि एक नंबर पॉइंट के बाद कुछ इंटरवल्स रिपीट हो रहे हो, जैसे कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हो। जैसे कि यहां पर आप देखिए 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ठीक है, 3 पर बार। इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग वालों को रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल्स भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये 0.33 ये रिपीटेशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, और जरूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट होगा, एक से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर 0.53 53 53 53, है ना, ये अगर कंडीशन बन रही है तो भी बेटा ये रिपीटेशन है। ठीक है, देखो दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, कितने भी नंबर रिपीट हो रहे हो बट वो रिपीट होने चाहिए। जैसे 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर इस तरीके से रिपीट भी हो रहा है ना, तो वो भी जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.123 123 123 ऐसे 1 2 3 ये तीन तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो भी रिपीटिंग है। ठीक है, जिसको हम रिकरिंग बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, और जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा। तो ज्यादा डीपली हम आगे की बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें होती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। दो टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, एक तो तरीका है बेटा हमारे पास कि हम लोग डेसिमल रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका है डिवाइड करके। ठीक है, जो कि हम लोग करते चले आ रहे हैं, मतलब बचपन से करते आ रहे हैं उस चीज को। एक तो वो तरीका है डिवाइड करके डिवीजन मेथड से। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज मैं डाल देता हूं यहां पर, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पहला देखिए क्या है, 42/100। तो बेटा ये तो बहुत आसान है ना। देखो 2 0 है ना नीचे, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, इसमें तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है इतनी बात? ओके। इसका सेकंड पार्ट बेटा क्या है, देखो भाई 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा ना, 0.42। फिर है हमारा सेकंड, इसका पार्ट क्या है, 327 डिवाइड बाय 500। ठीक है, ये है। अब सुनो क्या होगा, यहां पर देखिए क्या कंडीशन बनेगी। यहां पर ना आपको इससे डिवाइड करना है, तो इसका एक तरीका ये है, 5 × 100 लिख सकता हूं इसको, 500 को मैं। ठीक है, एक तो तरीका है 500 से सीधे डिवाइड दे दो, तो वो भी तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर मुझे ये कर लूं तो क्या दिक्कत है, तो 5 से इसको डिवाइड दीजिए आप, 5 से इसको डिवाइड दीजिए, 5 6 30। ठीक है, और देखो मैं यहां डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। 5 6 30, 2 7 बच रहा है, 5 5 25, 7 - 5 2। ठीक है, ये अब यहां पर कुछ भी उतारने के लिए है नहीं हमारे पास, पॉइंट लगा लेते हैं, तो बेटा एक 0 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो 5 4 20। तो बताओ रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर क्या आया बताओ, 65.4 आया है, और नीचे क्या है 100 बचा हुआ अभी। ठीक है, नीचे 100 बचा हुआ, 5 से तो डिवाइड करके आ गया ये बस। अब देखिए 2 0 है ना, तो पॉइंट जो है ना, जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव करता है, और जब हम लोग इसको हटाते हैं तो राइट साइड की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए जब 2 0 है तो 2 नंबर पॉइंट आगे खिसक जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा, मतलब 0.654 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, ये बस इतना सा आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा इसका हम लोग। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो थर्ड पार्ट में आप लोग देख रहे हैं 15/4 है। तो देखो इसको तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 4 3 12 हो गया एक तो, ठीक है, पॉइंट 12 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा पॉइंट लग के। तो 4 7 या 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 बच रहा है बेटा। डिवाइड कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और 4 5 या 20, 3.75 इसका डेसिमल आएगा। तो देखिए इनको फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसके 3 पार्ट से कितने आसान से क्वेश्चन थे, तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बेटा। और ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना बेटा। चलो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आई थिंक आप लोगों को, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है, ये भी बेटा ऐसे ही है, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। 2/3 है, इसका डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.666, ये तो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। तो ये बेटा देखो ये आपका कैसा है, ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस है, क्योंकि यहां पर ना आपको दिख रहा है कि ये ना डिवाइड होता ही जा रहा है, ठीक है, ये डिवाइड होता ही जाएगा। आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 बार, क्योंकि यहां पर क्या है, ये बार लग गया, मतलब रिपीटेशन। बार क्यों लगाते हैं हम लोग, रिपीटेशन को शो करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, रिपीटेशन को शो करने के लिए। सेकंड -4/9, तो बेटा जब इसको -9 से 4 डिवाइड होगा तो देखिए कितना आएगा, 0.40 हो जाएगा ना पॉइंट लग के, तो 9 4 36, ठीक है। फिर 4 बच रहा है तो 0.444 यही चलता रहेगा बेटा, तो माइनस का आएगा। तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 0.4 बार, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल डिवीजन है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा हम लोग थर्ड पार्ट की इसके क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, -2/15। तो बेटा 15 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.1, ठीक है, ये मैं यहां कर देता हूं, 2 से 15 को डिवाइड करते हैं तो देखिए बेटा 15 0 लग गया, 15 1 जा 15, 5 बच रहा है 0, और 15 3 जा 45, 5 बच रहा है 0, 15 3 जा 45। अब तो बेटा यही आता रहेगा बार बार, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, मतलब 0.1333 डैश डैश, तो मतलब क्या आ जाएगा, -0.13 पे बार, 3 पे बार, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेटा यहां पर क्या है ना, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जिसपे बार नहीं है, उसके बाद है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना जिसपे पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं होता, कुछ एक आध नंबर पे बार होता है या 2 नंबर पे बार होता है, कुछ विदाउट बार वाले नंबर भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। और जिन पे पॉइंट के बाद सारे नंबर पे बार होता है उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, और इनको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये थर्ड पार्ट था बेटा। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, -22/13। तो बेटा इसका क्या आएगा वो भी करके देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए आप लोग इस तरीके से करके देख सकते हैं, 13 और 22, तो बेटा 13 1 जा 13, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो 13 कितने टाइम्स जाएगा, 3 8 जा रहा है क्या, नहीं 7 टाइम्स जाएगा, नहीं 7 से नहीं 6 से जा रहा है, 1.6, ठीक है, 6 से कितने बार जा रहा है, 78 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स जा रहा है, 78 टाइम्स। और हाँ तो 10 में से 8 गया 2 1, पॉइंट लगाए हुआ है 0 लगा देंगे, ठीक है। और 13 9 जा जाएगा 117 टाइम्स, कितना बन रहा है
20 में से 7 गया 3, 0, 13, 2 जा 26, 4 बन रहा है, अभी रिपीटेशन नहीं हो रहा देखिए कहीं पर भी, है ना, तो ये 4 बच रहा है 0, 13, 3 जा 39, ठीक है, 40 है तो 39, 1, ठीक है, 0, और यहां पर कहीं रिपीटेशन हो रहा है क्या? ये तो 10 है, छोटा हो गया, इसका मतलब एक 0 बढ़ाना पड़ेगा मुझे जिससे कि 100 हो जाए, है ना, तो 13 7 जा 91, कितना जा रहा है, कितने बार जा रहा है ये 8, यहां पर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, अब 0, बेटा आप देखो 90 आ गया, यहां पर भी 90 है, तो मतलब ये रिपीटेशन वाली यहां पर प्रोसेस यहां खत्म होती है आपकी 90 पर, क्योंकि देखो यहां पे 90 आ गया है, तो इसका मतलब वापस से ये सब रिपीट होने वाला है, तो मतलब आपका यहीं तक होगा, उसके बाद वापस से यहां पर ना क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये आपका यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, माइनस का 1.692307 बार, मतलब इसके आगे और रिपीटेशन हो रहा होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो, मतलब कि कुछ ऐसा और बता देता हूं, 7 के बाद 69230 डैश डैश डैश, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस 1.692307 पे बार। ये रिकरिंग डेसिमल्स है, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पे क्या है, बार है, तो रिकरिंग डेसिमल्स है। क्लियर है बच्चों इतनी बात, ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए आपके, इसमें फाइनल पार्ट रह गया फिफ्थ वाला और बता देता हूं मैं आपको। है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। 437 डिवाइड बाय 999, बेटा डिवाइड करके देख लेते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट तो ये मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है, 437 डिवाइड बाय 999, तो बेटा ये से छोटा है तो 0 पॉइंट तो लगना ही है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक 0 बढ़ जाएगा, तो बेटा ये आप देखिए कि 999 से करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा ये, है ना, ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा वो देख लेते हैं, ये बेटा 4 टाइम्स करके देख लेते हैं इसको, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, इससे कम ही आएगा, देख लेते हैं, तो बेटा 999 से 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 3 39, 4 9 जा 36 और 3 39, मतलब 3996 आ जाएगा अगर मैं 4 का यहां पर करता हूं तो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 16 में से यहां 6 बचेगा, तो 16 में से 9 गया तो 7, 12 में से 9 गया 3, 3 7 4 बच रहा है, एक 0 और बढ़ा दीजिए यहां पर, ठीक है, फिर से ये आई थिंक इससे जाएगा क्या, 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 39 हो रहा, तो 3 से जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29, ठीक है, 3 9 जा 27 और 2 29, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 3 में 13 में से 9 गया 4, 16 यहाँ पे 6 बचा, तो 16 में 9 गया 7, 7 4 3 बच रहा है, बेटा अब किससे जाएगा ये, यहां पर एक 0 और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है, अब ये जाएगा बेटा 74 है ना यहां पर, और यहां पर 6 9 जा 54, 7 9 जा 63 होता है, तो 7 से ट्राई करता हूं इसको मैं, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 999 में, तो देखो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 6 कितना होगा 69, 7 9 जा 63 और 6 69, ठीक है, छोटा है, हाँ बिल्कुल, 8 से तो ज्यादा ऊपर जाएगा, 72 हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, 79 पे पहुंच जाएगा 8 से, तो बेटा 7 से देख लेते हैं करके कितना आ रहा है, 6993, अभी तो जा रहा है इससे, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 9 गया, बेटा कितना आ रहा है 3, और 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा बताइए 4, 437, ये तो बेटा पॉइंट के बाद 0, तो बेटा ये तो देखो वापस से यही नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब इसके बाद रिपीटेशन होना है, ठीक है, तो इसलिए इसके एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं 0.437 डैश डैश डैश, इसको फाइनल क्या लिख देंगे 0.437 पर बार, ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ में आया सभी को, ठीक है, ये इस तरीके से आपको डिवाइड करके इस तरीके से देख लेने हैं और इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं बेटा,
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूं आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपसे कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, मतलब आपको अपनी तरफ से ये एग्जांपल लेने हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एग्जांपल्स जो है ना, मतलब क्वेश्चन यहां पर गिवन है, एग्जांपल आपको लेने हैं। मैं बता देता हूं आपको, ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर्स है, उसी के एग्जांपल लेने हैं, मतलब आपको अपनी तरफ से ही एग्जांपल्स यहां पर मैं ले लूंगा, ठीक है। आपको बोला है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, पहली बात तो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म वाले एग्जांपल आपको लेने हैं, ठीक है। फिर एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें डिवीजन विवीजन नहीं करना है आपको, विदाउट डिवीजन रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ऐसे रेशनल नंबर्स लेने हैं आपको जिनमें कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेने हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको रेशनल नंबर को विदाउट डिवीजन डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। क्यू के जो फैक्टर्स है ना, क्यू के जो फैक्टर्स है बेटा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्यू के फैक्टर्स किसमें होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तभी वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 5/8, इसमें देखिए कोई भी नंबर जो है ना फैक्टर नहीं है 1 के अलावा कोई कॉमन, देख लिए 5 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा कि नहीं, 1 के अलावा यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 5 का फैक्टर जो है ना, 5 से मतलब नहीं है, क्यू के लिए पूछा है उसने, तो क्यू में फैक्टर्स क्या होंगे बताइए, 2 की पावर 3 होगा ना, तो ये 2 का फैक्टर है कि नहीं, यहां पर देखिए बोला है ना 2, ठीक है। 5 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 तो है, या ओनली 5 हो, या दोनों होने चाहिए, या तो 2 हो फैक्टर या फिर 5 हो फैक्टर, या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ऐसा आ गया ना 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7, तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, और हमसे बोला था टर्मिनेटिंग के लिए, तो टर्मिनेटिंग के लिए या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग है। तो ये बेटा एक्सप्रेशन जो है ना वो टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये बात मुझे क्लियर हो चुकी है, मतलब हम बोल सकते हैं इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे बताइए, पहला एग्जांपल ये मैंने ले लिया 5/2 की पावर 3, अब यहां पर देखो 2 है, यहां पर बचा क्या है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, जो नहीं होगा ना नंबर दोनों में से उसको ले लेते हैं, और जितनी पावर पहले नंबर के ऊपर लगी हुई है ना बेटा उसी को लगा देंगे, ये ठीक है। यहां पर 2 के ऊपर 5 पावर होती तो 5 के ऊपर भी 5 पावर हो जाती, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 125 डिवाइड बाय, ये देखिए 5 2 10 की होल पावर 3 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया 625 और 10 की पावर 3 मतलब 1000, ठीक है। तो कितना डेसिमल आ जाएगा 0.625, सही है। ये एक एग्जांपल है इसके लिए, क्लियर है बच्चों इतनी बात है ना। तो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है, तो ये फॉर्म ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे कि क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर जो है वो उसके फैक्टर्स इस फॉर्म में आने चाहिए, अदरवाइज तो वो टर्मिनेटिंग है, वरना फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और उसको टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऐसे करना है बेटा, ठीक है, विदाउट डिवीजन, ठीक है। जब भी फैक्टर जो भी है 2 है तो 5 की जरूरत पड़ेगी लगाने की, अगर 5 होता तो 2 की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, एक एग्जांपल है बेटा ये 3/40, इसमें भी देखिए कोई भी फैक्टर नहीं है ना 1 के अलावा, तो 3/40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5, क्योंकि 8 5 का 40 होता है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा, फैक्टर करके देख सकते हैं आप। तो देखिए बेटा ये टर्मिनेटिंग है, यस इज टर्मिनेटिंग, ये क्या है,
टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, कोई और नंबर नहीं आया इनके अलावा। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 2 की पावर 3, यहां पर 5 की पावर 1 है ना, इसका मतलब बराबर भाई डिनोमिनेटर में तो सेम होना चाहिए, 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, तो पावर 1 है 5 में, तो 2 की और जरूरत पड़ेगी हमें, मतलब 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो इसी का जितना हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे ना उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3, 25 इंटू 3 75, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो 75 बाय 1000 कितना हो गया, 0 पॉइंट लगेगा 0.075, ये देखिए ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज आपकी बच्चों आर.डी. शर्मा की ये खत्म हो चुकी है, तो हम लोग इसके साथ यही इसको खत्म करते हैं। ठीक है, और हम लोग 1.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, और अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।